बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाऊंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से अति महत्वपूर्ण यानी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे प्यारे बच्चों। तो यदि हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले प्यारे बच्चों, ताकि पल पल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर करें, और यदि सेशन में नए हैं तो सेशन को लाइक करना ना भूले। सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास प्यारे बच्चों शेयर करना ना भूले। कोई भी डाउट हो तो दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर रिप्लाई ले सकते हैं प्यारे बच्चों। मैं आज के इस सेशन में वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, यानी अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 100% गारंटी रहती है प्यारे बच्चों। वैसे ही प्रश्न आज के इस सेशन में आप सभी को मैं बतलाऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मैं आगे भी इससे आगे भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाया था हिंदी का, क्लास 10th का प्यारे बच्चों हिंदी का, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे। और आज 101 से यानी आज के भी सेशन में मैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले प्यारे बच्चों। मैं उत्तर को आपका हाईलाइट कर दिया है ताकि मैं समय को बचा सकूं, यानी मेरा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं इसको देखते हुए अपने जो उत्तर है हर प्रश्न के उत्तर को हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी बतलाते चला करूं और समय भी बच जाए। इसके लिए मैं हाईलाइट किया हूँ प्यारे बच्चों। तो चलिए समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए प्यारे साथियों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए आज के इस सेशन का पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों। लेखक रामविलास शर्मा के गाँव का क्या नाम था? 2021 में प्यारे साथियों पूछ चुका है। क्या था? उच्चगांव सानी। उनका गाँव का नाम क्या था? उच्चगांव सानी। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? जो कि 2021 में प्रश्न पूछ चुका है प्यारे बच्चों। परंपरा का मूल्यांकन। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 2019 और 21 में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2025 में पूछने की गारंटी है प्यारे बच्चों, 101% गारंटी। आप इसे जरूर याद कीजिएगा। 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों? 1912 ईस्वी में। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करा अगला प्रश्न। परंपरा का मूल्यांकन है 2021 में प्रश्न पूछ चुका है, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ जो है एक प्रकार का पाठ है आपका हिंदी का गद्य खंड का, क्लास 10th का। यह क्या है? परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है एक प्रकार का प्यारे बच्चों निबंध है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ सहित की कौन विधा है? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। कौन विधा है? तो निबंध है। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2025 में गारंटी के साथ प्यारे बच्चों पूछ सकते हैं। आप इसे जरूर याद कीजिएगा। कौन सा परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है प्यारे बच्चों? जो लकीर के फकीर ना हो, क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न। जरसाही कहाँ थी? 2019 में और 20 में क्वेश्चन पूछ चुका है। रूस में है। जरसाही कहाँ है प्यारे बच्चों? रूस में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न। निर्मला की संहित सदना के रचनाकार कौन है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। रामविलास शर्मा। निर्मला की संहित सदना के रचनाकार रामविलास शर्मा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। निर्णायक भूमिका है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी से हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। कैसा है? विच्छिन्न और अभिक्षण। विच्छिन्न और अभिक्षण की तरफ प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है देखिए अगला प्रश्न। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। समाजवादी व्यवस्था में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। कब से रहे थे प्यारे बच्चों? तो 1949 से 53 ईस्वी तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चे इस प्रश्न का। सभी हाईलाइट उत्तर हैं, जो हाईलाइट किया हुआ ऑप्शन है, सभी उत्तर सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के प्यारे बच्चों? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, परंपरा के मूल्यांकन। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा गया जा सकता है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, पूंजीवादी सभ्यता को। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, द्वंद्वात्मक है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। क्या करें, जाराशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तोल्स्टोय है। कौन है प्यारे बच्चों? तोल्स्टोय। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, किस घराने के थे प्यारे बच्चों? लखनऊ घराने के थे। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध है। 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, किनसे है प्यारे बच्चों बिरजू महाराज का संबंध? तो तबला वादक से है, संतूर वादक से और बांसुरी वादक, यानी इनमें से कोई में नहीं है प्यारे बच्चों। इनका संबंध जो है बिरजू महाराज को नाटक से शायद था, इनमें से कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चे इस प्रश्न का। जीत जीत में निरखा तू पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 27 साल की उम्र में प्राप्त हुई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, बाबूजी से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? 2020 में और 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, कथक के। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, शंभू महाराज था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। 2025 में क्वेश्चन 101% गारंटी के साथ प्यारे बच्चों पूछ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न जो भी रहते हैं 90 से 95% पूछने की गारंटी रहती है प्यारे बच्चों। प्रीवियस ईयर प्रश्न पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा, नर्तक के रूप में प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या क्या प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, साक्षात्कार। ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। कौन थे प्यारे बच्चों? चाचा थे। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न देखिए। क्या करें, हलकारे का अर्थ होता है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, संदेश वाहक होता है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? खाली जगह है, किस ईस्वी में हुआ था? 2018 में, 19 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2025 में प्यारे बच्चों जरूर पूछेगा कब हुआ था। तो 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगले प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज हो गया साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था, यानी कितने वर्ष के पंडित बिरजू महाराज थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? 2019 में और 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों, 9.5 साल के थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों इस प्रश्न का।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है मामा का। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या कर रहा है देखिए अगला प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, संबंध है किससे प्यारे बच्चों? कथक नृत्य से। बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक नृत्य से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 27 वर्ष की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, झुमक लाल। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, कथक नृत्य से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, लखनऊ में चले गए। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, लेखक अभिनवों क्या साथ लेकर गए थे? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, पुस्तक, टाइपराइटर और रेस्प। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, ला शत्रुज क्या था? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ईसाई मठ था। ला शत्रुज क्या था प्यारे साथियों? ईसाई मठ था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, पिकासो की विख्यात कृति का नाम है? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या है? मादामोजेल और द अभिनव। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, बिलिनोव पौ क्या है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, एक छोटा सा गांव है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, अभिनव किस नदी पर स्थित है? ड्रोन नदी पर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, रौन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, अभिनव। रौन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? अभिनव है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, रंग समारोह। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, अभिनव। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अभिनव किस देश में है? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, फ्रांस देश में है प्यारे साथियों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, कविता नहीं है अभिनव, जो है एक पाठ है हिंदी का, क्लास 10th का गद्य खंड का एक पाठ है अभिनव, जो कि एक प्रकार की कविता नहीं है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा देखिए, अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 27 गद्य की रचना की। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगले प्रश्न, माधामोजेल द अभिनव किसकी कृति है? 2018 में प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछ चुका है, पिकासो की कृति है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, बिलनव और अभिनव के बीच में कौन नदी है? रौन नदी है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, अभिनव क्या है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों, ईसाई मठ है। अभिनव क्या है? ईसाई मठ है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, मछली किस प्रकार की कहानी है? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो भी
ऑप्शन हाईलाइट है वही इसका उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर जो भी ऑप्शन हाईलाइट है वही उसका उत्तर है प्यारे साथियों, आप समझ जाइए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करे। संतु मछली लेकर क्यों भागा? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, कुएं में डालने के लिए प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2 मछली जिंदा थी। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करें। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, विनोद कुमार शुक्ल है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। मछली लेकर कौन भाग गया था? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, संतु भाग गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करा। अगला प्रश्न, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, मध्य वर्ग का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा। अगला प्रश्न, शीर्षक मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, संतु था प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या कर रहा है। अगला प्रश्न, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, माँ पीस रही थी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या कर। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करा। अगला प्रश्न, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, किसने मना किया था? माँ ने मना किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को, क्या करें। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, पिता खाता था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। अगला प्रश्न, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, मछली मांगना चाहता था प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी से हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 3 मछलियाँ खरीदी थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी से हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा। अगला प्रश्न, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, जो कि मछली पाठ के भी लेखक हैं प्यारे बच्चों। विनोद कुमार शुक्ल मछली पाठ के भी लेखक हैं और पेड़ पर कमरा की रचना भी विनोद कुमार शुक्ल ही किया था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा। अगला प्रश्न, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों, कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा। अगला प्रश्न, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, मंगू कर रहा था प्यारे बच्चों, मंगू। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करा। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, पिताजी खाते थे। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, महाविद्यालय की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, मकान के नीचे। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। अमीरुद्दीन नाम किसका था? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फाइनल बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% आने की गारंटी रहती है प्यारे साथियों। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अमीरुद्दीन नाम किसका था प्यारे बच्चों? बिस्मिल्लाह खां का। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। रसूलन बाई थी, 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, गायिका थी। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करें। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, कमरुद्दीन था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? 2018, 2020 और 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है मुहर्रम का। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। काशी किसकी पठशाला है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है संस्कृत की। इस प्रश्न का ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें नवद खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2025 में 100% गारंटी के साथ पूछेगा प्यारे बच्चों बिस्मिल्लाह खां का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। कविता नहीं है 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत हिंदी का एक पाठ है प्यारे बच्चों, क्लास 10 के हिंदी का पाठ है, जो कि एक प्रकार का कविता नहीं है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का कहानी है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें इबादत का अर्थ है? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उपासना है। उपासना का मतलब इबादत होता है प्यारे बच्चों, वही पूछ रहे प्रश्न की इबादत का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, तो उपासना होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है शहनाई को। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें बिस्मिल्लाह खां का संबंध है? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है शहनाई से। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है व्यक्ति चित्र है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें ड्योढ़ी का पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है प्यारे बच्चों? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है यतीन्द्र मिश्रा की। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न देखिए। अरब देश में फूंक फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं नाय कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को देखता हूँ। क्या करा अगला प्रश्न देखिए। काशी में मरण भी माना गया है। 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या माना गया है? मंगल माना गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करा है यतीन्द्र मिश्रा ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है यार जुलाहे के नाम से। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करा है किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है महात्मा गांधी के जन्म दिवस को। ऑप्शन ए सही जगह इस प्रश्न का प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 2021 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और संस्कृत पाठ, जिसका लेखक महात्मा गांधी है प्यारे साथियों। कौन है इस पाठ के लेखक? महात्मा गांधी है। इसी पाठ से एक पंक्ति लिया गया है जिसका नाम है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन सी से हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, आप जरूर याद कर ले। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है अगला प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? 2020 में और 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2025 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों। करमचंद्र गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न। शिक्षा और संस्कृत किसकी रचना है? 2021 में 2022 में क्वेश्चन 20 में पूछ चुका है, किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? 2018 और 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है हृदय की शिक्षा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, महात्मा गांधी चाहते थे। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, अंग्रेजी भाषा का कवि है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है 1893 से 1914 ईस्वी तक प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं महात्मा गांधी के अनुसार
उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है 2018 में प्यारे बच्चों पूछ चुका है क्वेश्चन। 2025 में गारंटी के साथ पूछेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों। क्या था? अहिंसक प्रतिरोध, यानी महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या था? अहिंसक प्रतिरोध। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता था? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। किस तारीख को प्यारे बच्चों? तो 2 अक्टूबर प्रति माह, यानी गांधी जयंती कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रति वर्ष। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएं तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? 2022 में यह प्रश्न पूछ चुका है। महात्मा गांधी का विचार है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सॉरी, कब खंड आ गया। प्रश्न यहीं तक लास्ट था आज के इस सेशन का प्यारे साथियों। पूरा आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ प्यारे बच्चों आप सभी को कहना पड़ रहा है कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर करें, सेशन को लाइक करें। कोई भी डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्यारे साथियों। इस सेशन के सारे पीडीएफ लेने के लिए दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिएगा प्यारे बच्चों। और चलिए मिलते हैं किसी इसी तरह के नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे साथियों, प्यारे।